नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के इस सेशन में हम जानेंगे सी प्लस प्लस में एरे क्या है, एरे कॉन्सेप्ट की नीड क्यों है, एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, किस प्रकार से वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है, वैल्यूज़ को एक्सेस, मॉडिफाई या फिर ट्रिवर्स किया जाता है। आज के इस सेशन में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एरे की नीड क्या है, इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ। मैंने आपसे बोला कि भाई यूजर से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करवाने हैं, उसका प्रोग्राम क्रिएट करिए। तो आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल सिंपल सा तो प्रॉब्लम है। आएंगे और यहाँ पर 5 वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, लाइक A, B, C, D, E। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर्स को देंगे मैसेज सी आउट की सहायता से कि भाई एंटर मार्क्स, और इसके बाद हम सी इन करेंगे और जो मार्क्स की वैल्यू रहेगी वो हम ए में स्टोर कर देंगे। इसी प्रकार से इसकी फ़ोटो कॉपी कर देंगे 4 बार, और 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर जाएगा 5 बार मैसेज, पहली वैल्यू को ए में, दूसरे को बी में, और तीसरे को सी में, चौथे को डी में, और पांचवे को ई में। इस प्रकार से स्टोर कर लेंगे। बात बिल्कुल सही है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको 100 वैल्यूज़ यूजर से लेनी है, यूजर से इनपुट करानी है, तो क्या आप यहाँ पर 100 वेरिएबल क्रिएट करोगे? चलिए ठीक, हम क्रिएट कर लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। चलिए, मैंने आपसे बोला कि भाई 1000 वैल्यू यूजर से इनपुट करवानी है, तो क्या आप यहाँ पर 1000 वेरिएबल क्रिएट करोगे? और जब आप वेरिएबल क्रिएट करोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई वेरिएबल का नाम क्या रखें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया कॉन्सेप्ट दैट इज़ एरे। तो आइए जानते हैं कि एरे के बेनिफिट क्या हैं। तो सबसे पहली बात कि जो एरे है वो बोलता है कि आप एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। कैसे? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट a इक्वल 5, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक वेरिएबल a है जिसमें हमने सिंगल वैल्यू दैट इज़ 5 स्टोर किया है। लेकिन जो एरे है ये कहता है कि आप सिंगल वेरिएबल क्रिएट करिए और मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर लीजिए। तो कितना सिंपल है। नंबर 2, एरे का कहना है कि इसमें जो आइटम आप स्टोर करने वाले हो उसका साइज फिक्स्ड होता है। क्या होता है? साइज फिक्स होता है। और यहाँ पर जो आप वैल्यू स्टोर करने वाले हो मल्टीपल, वो सारी वैल्यू सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई ए नाम का एरे क्रिएट किया, तो इसमें आप जो वैल्यूज़ स्टोर करने वाले हो वो एक ही खानदान से होनी चाहिए, यानी कि एक ही डेटा टाइप की होनी चाहिए। लाइक हमने कर दिया 15, 16, 19, 63, 45। तो आपने देखा कि एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू हैं और जो वैल्यूज़ हैं ये सेम डेटा टाइप दैट इज़ इंटीजर टाइप की हैं। अगर आपने कर दिया लाइक 19.2, तो इस केस में यहाँ पर आपको मिलेगी एरर। क्यों? क्योंकि कुछ बंदे तो यहाँ पर इंटीजर टाइप के हैं, कुछ यहाँ पर फ्लोट टाइप के हैं, यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज़ हैं। तो इस केस में एरर आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो एरे है उसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ जो कि सेम डेटा टाइप की हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला पॉइंट कि अब बात ये आती है कि भाई यहाँ पर एक नाम है और काम कई सारे हैं। तो मान लीजिए हमें 16 को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे? जबकि यहाँ पर क्या था, हम लिखते थे ए तो मुझे 5 मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर तो नाम एक है लेकिन काम बहुत सारे हैं, तो कैसे एक्सेस करेंगे? तो आंसर आएगा, आप इंडेक्स की सहायता से वैल्यूज़ को, या बोल सकते हो एलिमेंट, या बोल सकते हो आइटम, उनको एक्सेस कर सकते हो। तो अगला पॉइंट ये है कि एरेज एलिमेंट में कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। एंड अगला पॉइंट, जो इंडेक्स होता है वो ऑलवेज
0 से शुरू होगा। आइए जानते हैं कि आप एरे किस प्रकार से क्रिएट करोगे। तो जो एरे को क्रिएट करने का, एरे को डिक्लेयर करने का मेथड है, सबसे पहले लिखना होगा डेटा टाइप। मान लीजिए हमें 6 वैल्यूज़ को स्टोर करना है और वो वैल्यूज़ इंटीजर टाइप की हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट, देन लिखना होगा एरे का नाम। तो मैं यहाँ पर एरे का नाम क्रिएट कर लेता हूँ लाइक मार्क्स, देन लगाना होगा स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर डिफाइन करना होगा साइज, कि जो ये मार्क्स नाम का एरे है ये कितनी वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। तो मैंने कहा कि मुझे 6 वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है बस। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज़ कॉल्ड एरे डिक्लेरेशन। अगर आप चाहें तो आप डिक्लेयर करते समय ही उन वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो। तो हमारे पास एक मार्क्स है, मार्क्स नाम का एरे है जिसका साइज 6 है। अब मुझे इसमें 6 वैल्यूज़ को स्टोर करना है, तो हमने लगाया इक्वल, इसके बाद में करली ब्रैकेट और जो भी आइटम्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो मैंने लिखा 36, 94, 32 है ना, 25, 66, 77 है ना, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ किया जा रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आप एरे को डिक्लेयर करते समय ही वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हो, तो इस केस में आप साइज को छोड़ सकते हो। जितने आप एलिमेंट यहाँ पर लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग एरे का साइज ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा। तो मैंने क्या 60, 50, 37, 45। तो इस केस में क्या होगा कि जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसका साइज़ 4 कर देगा। तो आप इन तीनों तरीके से एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हो। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे और वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपको क्लास कैसी लगती है आप लोग ये नहीं बताते हो, तो ये आप गलत बात है। आपको जो भी फीडबैक है वो देना चाहिए कमेंट में, ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, जो भी आपके विचार हैं उस पर हम फोकस करें। तो ये तो था एरे डिक्लेरेशन। आइए जानते हैं कि आप इसे प्रैक्टिकल रूप से कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और एक एरे क्रिएट करता हूँ लाइक इंट, नाम रखा मैंने मार्क्स, इक्वल लगा दीजिए यहाँ पे, और मैंने साइज कर दिया 5 और इस प्रकार से यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज कर दीजिए 78, 84, 95, 72, 12। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एरे को हमने 5 वैल्यूज़ से इनिशियलाइज कर दिया है। अब बात ये आती है कि जो ये वैल्यूज़ हैं इनको एक्सेस कैसे किया जाएगा, इसका तरीका क्या है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका ये है कि जब आप लोग लिखते हो कुछ इस प्रकार से, कोई एरे क्रिएट करते हो, तो सबसे पहले इंटरनली कुछ इस प्रकार से होता है। इन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए मेमोरी अलॉट की जाती है। तो ये क्या है, ये है मार्क्स नाम का एरे, देन इसका साइज क्या है 5। तो इस एरे को कंटिन्यूअस यानी कि लगातार 5 ब्लॉक की मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी। ओहो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो क्या होगा, इस प्रकार से 5 ब्लॉक की मेमोरी इनको प्रोवाइड की जाएगी और पहले में आ जाएगा 78, दूसरे में आ जाएगा 84, 95, 72 और 12। तो कहने का मतलब ये है कि जो एरे के आइटम होते हैं उसको कंटिन्यूअस मेमोरी अलॉट की जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ एलिमेंट यहाँ पर हैं कुछ एलिमेंट आगे हैं, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूअस मेमोरी अलॉट की जाएगी। और जो यहाँ पर आइटम्स होते हैं इनको आप एक्सेस करते हो उसके इंडेक्स से, और जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है। इट मीन्स 0 इंडेक्स पे 78 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 84 है, सेकंड इंडेक्स पे 95 है, थर्ड इंडेक्स पे 72 और फोर्थ पे 12। तो ये इसका हो जाएगा इंडेक्स। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जो 95 है इसको एक्सेस करना है, तो सिंपली कैसे एक्सेस करोगे, तो लिखना है सबसे पहले एरे का नाम, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट,
देन उस इंडेक्स को लिखें आप जिस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो। मुझे 95 चाहिए था और 95 का इंडेक्स क्या है 2, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2। तो इस केस में क्या होगा, मुझे मिल जाएगा 95। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है, तो जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे 0, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको मिल जाएगा 78। आइए इस बात को हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया जिसमें 5 आइटम्स हैं 78, 84, 95, 72 और 12। आफ्टर दैट मुझे वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पर लिखा सी आउट और सबसे पहले एरे का नाम तो हमने यहाँ पर लिखा मार्क्स, लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स पास कर दीजिए। मैंने पास किया 2, तो आप बोलोगे सर आंसर क्या आएगा, 95 आएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो ये अभी यहाँ पर कंपाइलेशन इसमें एरर है, तो चेक करना पड़ेगा भाई इसमें एरर क्या है। ओहो, यहाँ से एक्स्ट्रा बंद हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा और यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और आ चुका है 95, क्योंकि हमने सेकंड इंडेक्स को पास किया था और सेकंड पे कौन है, 95। मुझे पहला एलिमेंट दैट इज़ 78 इसको एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर पास करूँगा 0, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है। तो यहाँ पे आ चुका है 78। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगला पॉइंट, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एरे क्रिएट किया जिसमें ये आइटम्स थे, लेकिन मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे 72 है यहाँ पर लिखना है 10, यानी कि वैल्यू को चेंज करना है। तो वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। चूँकि मुझे 72 को चेंज करना है और जो 72 है इसका इंडेक्स क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका इंडेक्स 3 है। तो सिंपल आपको आना है, लिखना है सबसे पहले एरे का नाम, इक्वल लगा दीजिए, सॉरी लगाना है आपको स्क्वायर ब्रैकेट, देन यहाँ पे इंडेक्स पास करना है। चूँकि मुझे 72 को रिप्लेस करना है और इसका इंडेक्स 3 है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3, इक्वल लगा दीजिए। जो वैल्यू आपको चेंज करनी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 10। तो इस केस में क्या होगा, इंडेक्स थर्ड पे जो वैल्यू होगी उसको ओवरराइट करके 10 कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आइए इसको भी प्रैक्टिकल के साथ में करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसके पहले आऊँगा और यहाँ पे कर देता हूँ सबसे पहले सी आउट, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लाइक मार्क्स, तो आप देखेंगे यहाँ पर मिलने वाली है एरर। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। आप देखें यहाँ पर आ चुका है मार्क्स, जो एरे है उसका एड्रेस, जबकि यहाँ पर एलिमेंट्स आने चाहिए थे। तो अगर आपको एलिमेंट प्रिंट करने हैं तो इस केस में लूप की रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्ट आप एरे के नाम से उसके एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा मार्क्स और इंडेक्स पास किया थर्ड, कि भाई जो थर्ड इंडेक्स है उसमें मुझे करना है 10, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ थर्ड को प्रिंट करता हूँ। बट उसके पहले भी मैं यहाँ पर जब चेंज नहीं किया था उसके पहले यहाँ पर लिख देता हूँ एक मैसेज कि भाई बिफोर चेंज थर्ड इंडेक्स पे क्या है। इसके बाद में मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा एंडल, नहीं तो एक ही में सब रायता फैल जाएगा, है ना। फिर मैंने क्या किया, जो थर्ड इंडेक्स है उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। तो पहले यहाँ से क्या प्रिंट होगा, आप बोलोगे 72, बट हमने यहाँ पर अब थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया 10, और उसके बाद में हमने थर्ड इंडेक्स को प्रिंट कराया। तो आप देखेंगे पहले 72 प्रिंट होगा, उसके बाद में 10 प्रिंट होगा। ये देखिए पहले 72 उसके बाद में 10, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू को चेंज किया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगला पॉइंट, यहाँ के केस में एक ही लाइन में आपने सारी वैल्यूज़ को असाइन कर दिया था, बट अगर आप चाहें तो आप ऐसा ना करके कुछ इस प्रकार से कर सकते हो।
इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसका कोई काम यहाँ पे है नहीं, और इसको भी यहाँ से रिमूव कर दीजिए। अगर आप चाहें तो पहले कर दीजिए डिक्लेरेशन, इसके बाद में इस प्रकार से वैल्यू को असाइन कर सकते हो कि भाई जो 0 इंडेक्स पे है उसमें करना है 78, है ना। इसी प्रकार से इसकी फ़ोटो कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओहो सॉरी, दरअसल क्या है कि मैं VS कोड को बहुत कम यूज़ करता हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ करता हूँ सबलाइम। 0 1 2 3 और 4, पहली वैल्यू 78 हमने कर दी, इसके बाद में सेकेंड वैल्यू मैंने कर दी 84 एंड 95, 72 और इसके बाद में 12। तो अगर आप चाहें तो जैसे आपने पहले किया था, एक ही लाइन में आपने डिक्लेयर कर दिया था और वैल्यू को असाइन कर दिया था, वैसे कर सकते हो। या फिर आपने क्या किया, पहले वेरिएबल एरे को डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद में इंडेक्स के थ्रू आपने वैल्यू को असाइन कर दिया, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। अगर मैं इसको रन करूं तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, तो आप बोलोगे 72 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 72, ये रहा। आई थिंक आपको जो एरे का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। सर आपने जो बताया वो तो समझ में आ गया है, लेकिन मेरी एक क्वेरी है कि अगर मुझे मार्क्स नाम का जो एरे है इसके सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं तो कैसे प्रिंट होगा। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा लूप के साथ में, क्योंकि एक एक करके हम एरे के आइटम को निकालेंगे और उसे प्रिंट करेंगे। तो हमने लिखा फॉर, इसके बाद में i इक्वल 0 क्यों सर, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है, यानी कि जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0 रहेगा। तो i इक्वल 0, i इज लेस देन 5 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 एलिमेंट हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख दीजिए i इज लेस देन 5, या आप लिख सकते हो यहाँ पर i इज लेस आर इक्वल देन 4। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने कहा i की वैल्यू 5 से कम यानी कि 4 तक जाएगा, और जो इंडेक्स है वो 4 तक ही है। क्योंकि भाई जो साइज होता है उससे एक कम तक इंडेक्स होता है, क्योंकि शुरुआत 0 से हो रही है, समझ गए ना आप। ठीक उसी प्रकार से i इज लेस आर इक्वल देन 4, इसका मतलब भी क्या है कि जो i की वैल्यू है वो जब तक 4 तक रहेगी तब तक ये लूप कंटिन्यू करना है। तो i इज लेस देन 5 या फिर i इज लेस आर इक्वल देन 4, इन दोनों का मतलब एक ही है। देन कर दीजिए i प्लस प्लस, क्योंकि हमें इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है, पहले 0 इंडेक्स पे, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फिर 4 इंडेक्स। आफ्टर दैट आप, अगर मैं आपसे कहूँ मार्क्स इंडेक्स ऑफ 3, इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे 72। बट चूँकि अभी हमें सारे एलिमेंट एक्सेस करने हैं, पहले 0 इंडेक्स वाला, फिर 1, फिर 2, फिर 3, देन 4th इंडेक्स, तो यहाँ पर जो इंडेक्स है वो चेंज होगा, और जो इंडेक्स की वैल्यू है वो हमें i से मिल सकती है। क्यों, क्योंकि भाई हमने यहाँ पर कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है कि भाई i की शुरुआत 0 से करनी है, देन 5 से कम यानी कि 4 तक जाना है। तो 0 1 2 3 4, यानी कि पहले i में 0 आएगा, फिर i में 1 आएगा, देन i में 2 आएगा, 3, देन i में 4। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडेक्स की वैल्यू है वो हम i से गेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर 3 पास ना करके i पास करेंगे, तो पहले यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो मार्क्स ऑफ 0 इंडेक्स दैट इज 78, फिर i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो मार्क्स के पहले इंडेक्स पे कौन है 84। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैल्यू चेंज होती रहेगी और एलिमेंट आप एक्सेस करते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया मार्क्स इंडेक्स ऑफ i, इसको यहाँ से रन करिए तो यहाँ पर बारी बारी से सारे आइटम्स प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि हमने i को यूज़ तो किया है लेकिन डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आप देखें 78, 84, 95, 72 एंड 12, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो इस प्रकार से आप एरे के साथ में काम करते हो। मैंने आपको सिखाया कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, वैल्यू कैसे मॉडिफाई करते हैं, साथ ही साथ एरे को ट्रैवर्स कैसे करते हैं। चलिए इसी में मैं हल्का सा बढ़ाता हूँ। मैंने आपसे बोला कि जो मार्क्स नाम का एरे है
इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसका मुझे क्यूब फाइंड आउट करके बताइए। तो सिंपल है भाई, यहाँ से क्या होगा, मुझे एक एक आइटम मिलता रहेगा और मैं उसी आइटम को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मार्क्स इंडेक्स ऑफ आई मल्टीप्लाई बाई मार्क्स इंडेक्स ऑफ आई, तो यहाँ से मैं क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एंडल, ताकि जो कंटेंट है वो न्यू लाइन में आए, उसमें रायता ना फैलाए, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आउटपुट आ चुका है, ये और ये करके दिखाओ, है ना। आई होप कि आपको एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी आप लोगों ने C++ का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो सिंपली आपको आना है ए लेवल में और यहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी पेपर्स की रिक्वायरमेंट है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही जो फ्री कोर्सेस हैं उसमें आप यहाँ पर आकर इनरोल कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।